औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम जो लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं वो कमर्शियल ज्योग्राफी क्या है। यानी आज की वीडियो में हम कमर्शियल ज्योग्राफी के दो अहम तरीन क्वेश्चंस को रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। ये दोनों क्वेश्चंस अक्सर जो कराची बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के पार्ट में पूछे जाते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ कमर्शियल ज्योग्राफी फॉर स्टूडेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। यानी जब बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो वो इस नौइयत का होता है कि या तो स्टूडेंट्स के बारे में पूछा जाता है या इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में पूछा जाता है कि आया कमर्शियल ज्योग्राफी की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या अहमियत है स्टूडेंट्स के लिए, या कमर्शियल ज्योग्राफी को पढ़ने की क्या अहमियत है इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम दोनों के एक्सपेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में कराची बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये 4 मार्क्स का होता है, लिहाजा दोनों के आंसर्स में हम जो है वो 4 पॉइंट्स को यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ स्टडिंग कमर्शियल ज्योग्राफी फॉर स्टूडेंट्स। दे गेट नॉलेज अबाउट इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड। यानी स्टूडेंट्स जो हैं वो कमर्शियल ज्योग्राफी पढ़ने के बाद दुनिया के जितने भी इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज यानी कि सनती ज़राए हैं उनके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, दे नो अबाउट द डिटरमिनेशन एंड लोकेशन ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज। वो ये भी जान सकते हैं कि दुनिया भर में जो मुख्तलिफ किस्म की सनतें हैं उनकी लोकेशन कहाँ कहाँ है, यानी महल वक़ू के हिसाब से भी ये जान सकते हैं कि दुनिया में किस नौइयत की इंडस्ट्रीज कहाँ पर लोकेटेड हैं। तीसरा पॉइंट, दे नो अबाउट द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग कमोडिटीज एंड देयर वैल्यू एडिशन। तीसरे पॉइंट पे ये बात बताई जा रही है कि स्टूडेंट्स इस बारे में जान सकते हैं कमर्शियल ज्योग्राफी पढ़ने के बाद कि दुनिया में जो कमोडिटीज बनाई जाती हैं, जो अशिया बनाई जाती हैं, वो किस प्रोसीजर के तहत बनाई जाती हैं और साथ ही साथ उनमें जो वैल्यू ऐड की जाती है यानी उनकी जो अहमियत बनाई जाती है इस्तेमाल के काबिल लाने के बाद वो किस तरह से मुमकिन होती है। नंबर 4 पॉइंट, दे गेट नॉलेज अबाउट होम ट्रेड, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड इंटरनेशनल मार्केट। इसके अलावा स्टूडेंट्स कमर्शियल ज्योग्राफी के मुताले के बाद जो आपकी जो होम ट्रेड है यानी कि डोमेस्टिक ट्रेड है उसके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं कि कौन सा बिजनेस जो है वो होलसेल ट्रेड के हिसाब से बेहतर है, कौन सा बिजनेस जो है वो रिटेल ट्रेड के हिसाब से बेहतर है। इसके अलावा स्टूडेंट्स ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी जान सकते हैं कि किस नौइयत की ट्रांसपोर्टेशन किस किस्म की ट्रेड के लिए बेहतर है, और साथ ही साथ इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से भी स्टूडेंट्स को मालूमात हासिल हो सकती है कि जिस प्रोडक्ट की कीमत लोकल मार्केट के अंदर ये है, इंटरनेशनल मार्केट में उसकी क्या अहमियत है। तो ये 4 पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं कि जो स्टूडेंट्स को फायदा पहुंचाते हैं कमर्शियल ज्योग्राफी पढ़ने से। यानी कमर्शियल ज्योग्राफी पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स कम से कम इन 4 पॉइंट्स के बारे में नॉलेज हासिल कर सकते हैं और इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंटेशन पे जब वो आएंगे तो इससे इस्तेफादा यकीनन हासिल कर सकते हैं। एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए हम अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू देने जा रहे हैं कमर्शियल ज्योग्राफी में कि उसके लिए क्या अहमियत है, तो देखते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कमर्शियल ज्योग्राफी में क्या अहमियत है। It helps industrialists to locate the suitable staff of different languages and culture in the world according when he expand his business abroad. अगर एक सनतकार अपने कारोबार को एक मुल्क से दूसरे मुल्क में वसात देना चाह रहा है तो उसको कमर्शियल ज्योग्राफी पढ़ने से ये अंदाजा होगा कि उस मुल्क में जहां वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने जा रहा है, अपनी इंडस्ट्री को लोकेट करने जा रहा है, वहां पर उस कंट्री का कल्चर क्या है, वहां किस किस्म की ज़बानें बोली जाती हैं। क्योंकि अगर उनके कल्चर के मुताबिक वो अपनी प्रोडक्ट को पेश नहीं करेगा तो उस सूरत में उसकी प्रोडक्ट वहां पे फेल हो सकती है। लिहाजा इन पहलुओं को यानी ज़बान को और उनके कल्चर से वाकिफियत होना एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए ज़रूरी है अगर वो अपने बिजनेस को किसी दूसरे कंट्री के अंदर एक्सपेंड करने चाह रहा है। दूसरा पॉइंट, इट डिस्क्राइब्स द वेरिएशन इन प्रोडक्ट of the different region on which commerce depends. इसके अलावा इंडस्ट्रियलिस्ट को इस बात का भी इल्म होता है कि उसने अपनी प्रोडक्ट में किस नौइयत की तब्दीली लेकर आनी है। यानी
دوسرے مقام پہ وہ اپنی جو لوکیشن ہے انڈسٹری کی اس کو لوکیٹ کرنے جا رہا ہے، اپنی انڈسٹری کو کسی دوسری کنٹری میں لوکیٹ جو وہ کرنے جا رہا ہے، تو اس کے مطابق اس کو کس قسم کی تبدیلی اپنے پروڈکٹ کے اندر کرنی ضروری ہے، کیونکہ ایک پروڈکٹ جو ایک کنٹری میں چل رہی ہے، ایگزسٹ کر رہی ہے، یقیناً دوسری کنٹری میں جب اس کو لے کے جانا تو ہو سکتا ہے کہ اس پروڈکٹ کے اندر کسی قسم کی تبدیلی کرنی پڑ جائے، کیونکہ اگر یہ تبدیلی نہ کی گئی سیم اسی پروڈکٹ کو لے کر آئے تو کلچر اور لینگویج کی وجہ سے جہاں فرق آ سکتا ہے تو وہاں پروڈکٹ کے اندر ویریشن سے بھی فرق آ سکتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ، it helps to acquire knowledge regarding various types of agriculture, mining, industry and other resources of the different parts of the world۔ اس کے علاوہ کمرشل جغرافی کی اسٹڈی کے بعد ایک انڈسٹریلسٹ یہ معلومات بھی حاصل کر سکتا ہے کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں کون کون سی ایگریکلچرل پروڈکٹس بہتر ہیں جن کے ذریعے سے را مٹیریل حاصل کیا جا سکتا ہے، مائننگ انڈسٹری کی کیا صورتحال ہے، کول مائننگ ہو گئی، سالٹ مائننگ ہو گئی یا آپ کی گولڈ مائننگ ہو گئی، یعنی یہ مائننگ انڈسٹری وہاں پہ کس نوعیت کی ہے۔ اس کے علاوہ جو مختلف ممالک کے اندر دنیا کے مختلف قسم کے ریسورسز موجود ہیں اس سے وہ کس حد تک فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس کی معلومات بھی ایک انڈسٹریلسٹ کو کمرشل جغرافی کی اسٹڈی کے بعد ہوتی ہے۔ اور آخری پوائنٹ جو میں اس زمین میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ یہ، it helps businessmen to deal with the routes that determine the course of trade۔ اس کے ذریعے سے ایک بزنس مین کو وہ پورا بزنس روٹ پتہ چلتا ہے جس کے ذریعے سے وہ تجارت کر سکتا ہے، یعنی کہ کمرشل جغرافی اس کو باقاعدہ ایک راہ فراہم کر رہی ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے بزنس کو، اپنی ٹریڈ ٹرانزیکشنز کو بہتر طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت اپنی پروڈکٹ میں پیدا کر سکتا ہے۔ تو مختصر سی ویڈیو اور یہ دونوں پوائنٹس یعنی کہ اسٹوڈنٹس کے لحاظ سے اور انڈسٹریز کے حساب سے اس مختصر ویڈیو میں جو ہے اپنے سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہم نے یہاں پہ کوٹ کیے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔